अकेले हम अकेले तुम, पर जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या है गम। जी हां, इसी फार्मूले के तहत बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा और जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अब यही फार्मूला अगर उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाए तो क्या बीजेपी को बड़ी टक्कर दी जा सकती है 2017 के विधानसभा चुनाव में? इसको लेकर के अभी से चर्चा शुरू हो गई है, इशारे मिलने लगे हैं। क्या यूपी में भी बन सकता है महागठबंधन 2? और अगर यह बनता है तो वोट परसेंट के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को सीधी टक्कर मिलेगी, बड़ी टक्कर मिलेगी, और हो सकता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिले हैं तो बैंड बजा दी है उन्होंने सभी की। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना व्यवहारिक होगा, और होगा भी कि नहीं, कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका होगी। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं आज के मुद्दे में। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एक ही रात में दो दो मुख्यमंत्रियों का नाटक भी देखा गया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सोशल इंजीनियरिंग के चलते मायावती सत्ता में आई, और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां मायावती से नाराजगी ने अखिलेश यादव को तख्त दिला दिया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी का सूप कर दिया, और अब एक बार फिर से महागठबंधन 2 की चर्चा शुरू हो गई है बीजेपी को मोदी को हराने के लिए। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कैसी हो रही है ये कवायद। बिहार चुनाव के नतीजों ने आगे आने वाले राज्यों के चुनाव में सारा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। बिहार में महागठबंधन की महाजीत पर अब यूपी में भी महागठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी महागठबंधन को लेकर ठीक तरह से ना तो ना कह पा रही है और ना ही हां, क्योंकि यूपी सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव महागठबंधन को नकार चुके हैं, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महागठबंधन के सवाल को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बसपा का समाजवादी पार्टी का गठबंधन की यहाँ जरूरत भी नहीं। समाजवादी पार्टी स्वयं सक्षम है, और ये सब फैसले अगर होंगे तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। सर, कहना यह है कि बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन लागू होगी? मैं चाहता था, मैं जो सवाल आपने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूपी सरकार के दो अहम लोगों की अलग अलग राय इस बात की तरफ संकेत जरूर करती है कि महागठबंधन के मुद्दे पर पूरी तरह से तौबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में इतिहास गवाह है कि ना तो कोई लंबे वक्त तक दुश्मन रहता है और ना ही दोस्त। फिर ये तो राजनीति है जहां सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदे का खेल खेला जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले वक्त में महागठबंधन की कहानी यूपी में लिखी जाएगी या फिर कोई नया गठबंधन अवतरित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नेताओं के उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के संकेतों पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए वो भी सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के जस्ट उल्टा बयान है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गठबंधन बनाएं, इसमें न तो किसी को रोक है, और जहां तक हमारा सवाल है, उत्तर प्रदेश में सभी सावधानियां बरतकर भाजपा चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। महागठबंधन की बात करना उत्तर प्रदेश में बेईमानी होगी, क्योंकि ये महागठबंधन की बात वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने पहले महागठबंधन की बात की, और जब महागठबंधन बात आगे बढ़ी तो वही लोग बैकफुट पे आ गए और उस महागठबंधन को लात मार करके उन्होंने एक नया खेल खेला, अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को साथ देने का, और आज फिर वही रोना रो रहे हैं।
यहां वो महागठबंधन की बात कर। तो बीजेपी को तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एक चेहरे को लेकर के जिस तरह से बिहार में उसने प्रयोग करने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, वो पूरी तरह से प्रयोग धड़ाम से गिरा है और उत्तर प्रदेश में अब उसे लगने लगा है कि कोई चेहरा ढूंढना होगा। राजनाथ सिंह के नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है, संकेत मिलने लगे हैं। इसको लेकर के अलग अलग राय भी सामने आ रही है पार्टी में। और आप अगर देखें, वोट शेयर देखें, अगर हम जिस महागठबंधन 2 की बात करते हैं तो उसको बनाने के लिए अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2012 के विधानसभा चुनाव में करीब करीब 29% रहा है और बीएसपी का 25% रहा है। कांग्रेस का 11.63% अगर मिला दिया जाए तो 67% होता है। इधर बीजेपी का था 15%। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये तीनों मिल जाएं, महागठबंधन 2 जैसा कुछ बन जाए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। और ये बात बीजेपी को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है बिहार में। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस जरूर इंटरेस्ट दिखा रही है। मायावती की अपनी सोच है, मुलायम सिंह यादव का अपना नजरिया है, लेकिन अगर कांग्रेस इन दोनों को करीब ला पाई और आरएलडी के साथ मिलाकर के, पीस पार्टी के साथ मिलाकर और भी छोटे जो दल हैं उनके साथ मिलाकर के एक महागठबंधन 2 तैयार हो गया तो यह बड़ी टक्कर दे सकता है बीजेपी को। एंटी नरेंद्र मोदी अगर ये मिल जाते हैं तो बिहार जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए जो पैनल है उसका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंबिका प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ होंगे मुन्ना सिंह चौहान आरएलडी से। ये वही पार्टी है जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी दबदबा है और इसके बारे में कहा जा सकता है कि जहां लहर होती है या जहां सत्ता की हनक दिखती है पार्टी उस तरफ अपना रुख करती है। तो महागठबंधन में एक बड़ी पार्टी ये हो सकती है, अहम पार्टी हो सकती है। कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ेंगे जिशान हैदर साहब और भारतीय जनता पार्टी से सरजीत सिंह जी डंग हमारे साथ जुड़ेंगे। आप पूर्व मंत्री, आप चारों का खैर मकदम है, स्वागत है। मैं अंबिका प्रसाद जी से शुरुआत करता हूं। अंबिका प्रसाद जी, सबसे पहले यही बात जो जहन में सवाल उठता है कि अगर बिहार की हम बात करें, बिहार में जो महागठबंधन बना नीतीश और लालू का, किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों साथ आ जाएंगे, लेकिन ये आए। लेकिन उसके पीछे एक बेस था, ये दोनों जेपी के चेले थे, शिष्य थे, विचारधारा के स्तर पे भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी और सत्ता के लिए दोनों एक हो गए। वैसे दोनों एक दूसरे के बड़े खिलाफ थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक करना, हालांकि ये भी पहले एक साथ लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में जो हालात वर्तमान में है, गेस्ट हाउस कांड जैसा हो चुका है, उसके बाद मायावती और मुलायम की तलखियां बहुत बड़ी हैं। कितना प्रैक्टिकली सही होगा, व्यवहारिक होगा? गठबंधन का प्रश्न है जी। ये राजनीति पूरी तरह संभावनाओं का खेल है। यहाँ गठबंधन होना किसी भी दल के बीच में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी आपने ये कहा कि पहले गठबंधन हो चुका है सपा और बसपा के बीच में जी, और मान्यवर काशीराम सपा के ही सहयोग से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। बीच में भी आपने एक जिक्र किया है कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो उस संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि जो एक्यूज्ड थे गेस्ट हाउस कांड में जी, सपा की तरफ से उस समय थे, बसपा ने उनको एमपी बना के भेजा। यहाँ एफआईआर में उनका नाम था, उसके बावजूद न उनको सिर्फ लोकसभा भेजा, बल्कि उनकी शपथ कराने के लिए लोकसभा में अपनी सारी रणनीति लगा दी और शपथ कराई कि जिससे उनको अरेस्ट न किया जा। तो इसलिए जहां तक संभावनाओं का प्रश्न है, राजनीति में हर तरह की संभावनाएं सदैव विद्यमान रहती हैं और कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है, और इसका जिक्र तो रामगोपाल यादव ने भी कर दिया है। यही बात जो आपकी बात आपने अभी करी, उसको दोहरा देता हूं मैं। रामगोपाल यादव का भी ये बयान रहा है कि राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ये कह करके उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है कि हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी 2014 में जिस तरह से बीजेपी उभर रही थी और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से लहर चली, उसके बाद कहा था कि उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक हो जाना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए। हमारे साथ आरएलडी के मुन्ना सिंह चौहान जी भी हैं। आरएलडी एक बड़ा फैक्टर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है, जनाधार है।
अगर इस तरह का कोई महागठबंधन बनता है, कांग्रेस इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस को तो फायदा है, जैसे बिहार में उसे फायदा मिला उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को बचाने के लिए। क्या आप लोग इस तरह के महागठबंधन को स्वीकार करते हैं? क्या ये आपके लिए भी मुफीद होगा? देखिए, अभी आपने जो सवाल किया जी, उस सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूं कि बिहार को उत्तर प्रदेश से मत जोड़िए जी। बिहार में जब अडवाणी साहब रथ लेके चले थे और लालू जी ने रोका था, उसके बाद भी बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था। और दूसरा, इस चुनाव में वहां 2 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। लालू जी चुनाव लड़ नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे, नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनना था और इसलिए वहां जो है गठबंधन हो गया। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हो, क्योंकि वहां नीतीश के खिलाफ सरकार विरोधी लहर नहीं थी, उनके काम अच्छे थे, कानून व्यवस्था ठीक थी, विकास था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ था। उत्तर प्रदेश में तो सत्ता के विरोध में एक लहर है, जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हाथ मिलाएगा उसकी भी नैया डूबेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो घोषणा पत्र है लागू नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में नौकरियां लूटी गई, उत्तर प्रदेश में किसानों तबाह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का 500 करोड़ रुपए एक मुश्त जो ब्याज बनता था मिलों पर सरकार ने माफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में धान का कहीं खरीद नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में गेहूं बर्बाद हो गया, मुआवजा नहीं मिला है। तो उत्तर प्रदेश में आज जो है जंगल राज है, जो जंगल राज की बात वहाँ ठीक है। अगर समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में नहीं आती है, वो सत्ता में है, वो इख्तिदार में है और वो अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, मुन्ना सिंह जी आप ही से सवाल, भगदड़ न मचे, तो अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय बन जाए बीजेपी के खिलाफ, अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय बन जाए बीजेपी के खिलाफ कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और एक महागठबंधन, अगर तीनों मिलकर के लड़े, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और महागठबंधन तीनों के बीच में फाइट हो जाए, तो महागठबंधन में क्या कांग्रेस और आपकी पार्टी और बाकी के दल हो सकते हैं, या बीएसपी के साथ आप लोग लड़ सकते हैं मिलकर के? ये कोई संभावना हो सकती है? जो आपने कहा, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में सामाजिक महागठबंधन होगा। आप देखिए, जो अति पिछड़े हैं उनको जो है बसपा ने भी कहा था लॉलीपॉप दिखाया, कुछ दिया नहीं। बीजेपी ने भी संगठित करके सत्ता हासिल किया, कुछ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी भी उन अति पिछड़ों का वोट इकट्ठा करके सत्ता हासिल कर लिया, उनको कुछ नहीं दिया। 27% का जो मंडल कमीशन चौधरी चरण सिंह ने बैठाया था, जो लागू है, उसमें आज जो है किसी अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिल रहा है। अकलियत का जो हिस्सा बन रहा है वो नहीं मिल रहा है। तो आज जो सामाजिक पार्टी का कोई गठबंधन नहीं नजर आ रहा, जो इन समस्याओं को लेकर लगातार सड़कों पर लड़ेगा, जो इनके हकों के लिए जिस पर विश्वास हो जाएगा कि ये पार्टी इनको हक दे सकती है, अति पिछड़ों को शासन सत्ता और नौकरियों में भागीदारी दे सकती है, जो नौजवानों का हक लूटा जा रहा है उसके खिलाफ एक पारदर्शी नीति बनाएगी कि नौकरियां योग्यता के अनुसार पर हो, पैसे रेट के आधार पर ना हो। तो ये एक सामाजिक महागठबंधन बनके उत्तर प्रदेश में एक विकल्प बन सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के जिशान हैदर साहब भी हैं। जिशान साहब, 21 और 22 तारीख को जो खबर मिल रही है, सोनिया गांधी दिल्ली में एक मंथन बैठक करने जा रही है अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, और उस पर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन 2 को लेकर के संभावनाएं तलाशी जा सकती है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इसमें रुचि दिखा रही है, उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसकी खोई हुई जमीन इसी तरह से उसे वापस मिल सकती है जैसे कि बिहार में मिलती दिख रही है। तो उस फॉर्मूले को यहां भी पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की जाएगी। खबर तो यह भी रही, चर्चा तो यह भी रही जिशान साहब कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश को मिलाने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा, और आपके नेताओं ने भी यह बात कही, और खबर यह भी चलती रही, चर्चा यह भी रही कि कहीं ना कहीं फंडिंग भी बड़े स्तर पर कांग्रेस ने की लालू के लिए बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस यही कुछ चाहेगी। क्या लगता है, आप लोग ये इस तरह का महागठबंधन बना पाएंगे? इसका जवाब मैं आपके पास लेने आ रहा हूं। आज का मुद्दा में हम यूपी में महागठबंधन 2 की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जिशान हैदर साहब में। जिशान हैदर साहब, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने आप को बचाने के लिए और मोदी को कमजोर करने के लिए किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करेगी, और महागठबंधन 2 इसके लिए एक बड़ी संभावना लगती है आपको? साहब, पहली बात तो बचाने के लिए या सूत्रों ने आपके जो बताया है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी चीज हमें लगता है अभी गठबंधन के लिए भी अगर जिस तरह की बातें हो रही है अभी बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ, अगर गठबंधन होता है
तो जैसे मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा, गठबंधन होना चाहिए तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होना चाहिए, जिस तरह की सरकार चल रही है प्रदेश में। गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना चाहिए, कि जिस तरह से देश में इस वक्त राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हमें लगता है अगर इस तरह का कोई गठबंधन होता है तो अच्छा, ये मेरी निजी राय है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं है। आप लोगों के पास सूत्रों से जल्दी सूचना पहुंच जाती है, बिल्कुल चर्चा है। लेकिन अगर गठबंधन होता है इस तरह का, तो हमें लगता है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी जो कि देश में राजनीति कर रही है इस वक्त जिस तरह की, और समाजवादी पार्टी जिस तरह से प्रदेश में आज जंगल राज सा छाया हुआ है, हमें लगता है अगर इस तरह के गठबंधन, इनको उखाड़ने के लिए गठबंधन होता है तो बिल्कुल होना चाहिए, और ये गठबंधन बहुत सक्सेसफुल होएगा। जिस तरह से बिहार की तर्ज पे आपने कहा कि राहुल जी, जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू को साथ लाने में राहुल जी का बहुत बड़ा हाथ था, हमें लगता है अगर इस तरह का गठबंधन कुछ प्रदेश में होता है तो बिल्कुल वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। हमारे साथ सरजीत सिंह डंग साहब भी, आप तीनों को सुन रहे थे और तमाम आपने बातें सुनी। सरजीत सिंह जी, 67% वोट शेयर है, तीनों को मिला दिया जाए अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। आपका 2015 में, आप माफ कीजिएगा 2012 में सिर्फ 15% वोट शेयर रहा है। क्या लगता है एक बड़ी चुनौती आपको मिलेगी अगर महागठबंधन 2 बिहार की तरह ही अगर किसी न किसी रूप में साकार होता है तो? देखिए, आंकड़े सदैव सच नहीं बोलते जी। 12% मत अगर विधानसभा के चुनाव में 2012 में थे तो 2014 में 80 में से 73 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, ये आप न भूलें। ठीक है। मैं अपने मित्रों से बिल्कुल सहमत हूं। राजनीति में स्ट्रेंज बेडफेलोज का फिनोमेना, जिनसे कभी आपस में दोस्ती नहीं थी, उनकी दोस्ती, सिद्धांत विहीन दोस्ती, ये कोई भारत की राजनीति में अजूबा नहीं है। बिहार में ही लालू जी और नीतीश के क्या संबंध थे, अंत में वो मिलकर लड़े और जीते भी। ठीक। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सत्ता से बहुत दिनों से बाहर है, छटपटा रही है, और उत्तर प्रदेश में उसकी अपनी जमीन लगभग नहीं के बराबर बची है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कांग्रेस के नाम पर लड़े, चाहे किसी नाम पर लड़े, वो जीत ही जाते, आज वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं जी। जहां तक सवाल बसपा और सपा का है, इनमें यह निर्णय होना कठिन है, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जी। अब अगला मुख्यमंत्री बसपा का होगा कि अगला मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का होगा, ये कैसे तय होगा? और जो घटना जैसे गेस्ट हाउस की कांड थी और जो अनुभव मायावती जी के समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, बहुत कम संभावनाएं हैं। मगर मैंने कहा ना कि तो पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। जी जी, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह आप 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। हम सब लोग जो बैठे हैं दोनों पार्टियों के, आप 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। सही बात है, किसी से छिपी बात नहीं है और बहुत जबरदस्त काम। लेकिन 2017 में इस बात को भी 3 साल गुजर चुके होंगे। जिस तरह का परफॉर्मेंस बिहार में देखने को मिला है, दिल्ली में देखने को मिला है, कोई बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी नहीं है, लोकप्रियता घट रही है। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि कितनी बड़ी चुनौती आप देख पाएंगे। आप 2014 को पैमाना अगर बनाकर चल रहे हैं तो 2017 अभी वक्त है। कि 12 से 14 में जी और 14 से 17 में आंकड़ों के खेल के आधार पर आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते जी। हो सकता है कि हम लोकसभा में बहुत अधिक मत पाए थे, आने वाले चुनाव में उससे कम पाए या उससे ज्यादा भी पाए। आंकड़ों पर आधारित राजनीति नहीं चलती है। ठीक है। जहां तक सवाल लोकदल का है, लोकदल का निर्णय कौन लेता है ये हम सब जानते हैं। भले आज कुछ भी यहां से बहस में कहा जाए जी, कुछ भी कहा जाए, मगर सच ये है कि अंतिम निर्णय जिसके हाथ में है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि जहां उनको लगा कि हम पुनर्जीवित हो सकते हैं,
उन्होंने जाके उसका दामन पकड़ लिया। वही ढंग साहब, भाजपा आपने बिहार में क्या किया? भाजपा और बिहार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को रामविलास पासवान जी ने गिराया था, उनको आपने कंधे पर ढोया। कहाँ इनकार कर रहा हूँ, और मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। साबिर अली को दाऊद का आदमी कहते थे, साबिर अली को टिकट दे रहे हो, इनके तो सारे नेता अब हाशिए पर है। देखिए राजनाथ सिंह जी का भी नहीं चल रही है, तो इनके यहाँ तो सबसे ज्यादा तानाशाही है। आपको राजनाथ जी के बारे में ज्यादा मालूम होगा। राजनाथ जी हमारे आज भी सम्मानित गृह मंत्री हैं, उनका पूरा अभी उन्हीं का बयान आया, साहब उन्हीं का बयान आया कि हमारा गृह सचिव क्यों हटाया गया, ये मोदी जी से पूछिए। वो ठीक है, जिशान अहमद साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये बयान नहीं, वो चले जाएंगे, ये उत्तर है। लेकिन जिशान अहमद साहब ऐसे में बात पूरी नहीं हो पाएगी। आप दोनों को मैं बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा यहाँ पे, ऐसे में बात पूरी नहीं हो पाएगी और ना ही किसी की समझ में आएगी। आप दोनों को बड़ी माफी के साथ रोकना चाहूंगा। जिशान साहब, कांग्रेस का तो इंटरेस्ट इसमें बनेगा और कांग्रेस चाहेगी कि ऐसा महागठबंधन बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में बने। कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होगी? आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के लिए ये मुफीद भी है, फायदेमंद भी है, उत्तर प्रदेश की स्थितियां लेकिन बिहार से थोड़ी हटकर हैं और जिस तरह से लोगों को जोड़ने की बात बिहार में रही थी वो ज्यादा आसान था यूपी की तरह। क्या लगता है व्यवहारिक रूप से ये कांग्रेस के लिए कुछ मुश्किल भी होगा? इमरान साहब, पहले मैं डंग साहब की बात का जवाब दे दूं, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। 12% वोट शेयर 2012 में हमारा था और 15% डंग साहब का था। तो विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो झूठ की कलाई खुल चुकी है। आज प्रदेश से लेके देश तक हर नेता को, हर आदमी को झूठ बोल करके देश की जनता पार्टी रहे और उसका खामियाजा भुगत भी चुके हैं। जिस तरह से सूपड़ा साफ हुआ है उनका दिल्ली से लेके और बिहार तक, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मानने को नहीं तैयार है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब धरातल पे आ जाना चाहिए और ये जनता यूपी की भी दिखा देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आसमान पे भारतीय जनता पार्टी को यूपी की जनता ने वो बैठाया था, उसी तरह जमीन पे भी लेके आएगी। दूसरी चीज, जिस तरह की बात आप जिस तरह से कह रहे हैं इमरान साहब कि कांग्रेस का उसमें, देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रदेश में चल रही है या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में चल रही है, हमें लगता है इन दोनों के खिलाफ जनता में आक्रोश है और उसका फायदा ऑब्वियस सी बात है कि जो ओपोनेंट पार्टी होंगी उनको मिलेगा। तो हमें लगता है कि अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे, ये हमारी निजी राय हम बार बार कह रहे हैं, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो अच्छा लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन, हमें नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को अब किसी तरह का कोई भी जनता का सपोर्ट मिलने वाला है, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल फैलाया हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी को। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हाशिए पे जा रही है और कांग्रेस, बसपा या आरएलडी, ये जो भी पार्टियां हैं, अगर मिलकर लड़ेगी तो बहुत ही अच्छा लड़ेगी। ठीक है, मेरे साथ अंबिका प्रसाद जी भी। अंबिका प्रसाद जी, मैं डंग साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या इस वक्त महागठबंधन की चर्चा करना, या जो चर्चाएं चल रही हैं यूपी के लिए, वो बीजेपी को ओवर एस्टिमेट करना तो नहीं हो रहा है? क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव अगर पैमाना है तो 17 में यूपी का विधानसभा चुनाव 3 साल बाद है उसके। वही सवाल जो मैं डंग साहब के लिए कहते से नकार रहे हैं, तो यूपी में उस समय माहौल कुछ और होगा और बीजेपी के पक्ष में क्या आप इस वक्त माहौल देख रहे हैं, या ये माहौल जो अभी बना हुआ है ये 2017 तक भी रहेगा? क्योंकि 2 साल में अगर हम देखें 2014 के बाद, तो बीजेपी की चमक भी फीकी पड़ी है। अंबिका प्रसाद जी। देखिए, जहाँ तक डंग साहब की बात है, अभी जो उन्होंने कहा है, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति हर समय संभावनाओं का खेल होता है और राजनीतिक गणित में 2 और 2 4 कभी नहीं होता। अभी आप लोगों ने वोट परसेंटेज की बात की, तो 0.5% और 1% वोट स्विंग पे बहुत सारी सीटों का इधर उधर हो जाना बहुत मामूली बात होती है। आपने अभी एक बात जो कही कि जो 14 का परफॉर्मेंस है बीजेपी का, क्या 17 को उसके आधार पे आंका जा सकता है? तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि परफॉर्मेंस घटनाओं पे आधारित भी होती है
और सब्सटेंसिव समय उस समय बीत चुका होगा, इसलिए इसके आधार पर आकलन करना कतई सही नहीं होगा। एग्रीड जी, सही बात। उस समय क्या स्थितियां क्या माहौल बनता है उस पर डिपेंड करेगा। और जहां तक एक तटस्थ गैर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, एक पत्रकार के रूप में अगर मेरा आकलन है, तो अब तक आजादी के बाद से जितने भी राजनीतिक दल हैं सब ने जनता को निराश किया है जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और जो गठबंधन हुए हैं अभी तक वो सिद्धांतहीन गठबंधन हुए हैं, विपरीत विचारधाराओं के बीच गठबंधन हुए हैं। तो अगर मात्र सत्ता हासिल करना एक उद्देश्य है जी, तो किसी भी लेवल पे गठबंधन भी हो सकता है, और परिस्थितियां क्या बनती हैं 2017 में उस समय उसका आकलन किया जा सकता है। अभी से उसका आकलन करना बहुत जल्दबाजी। ठीक है, आपके मुताबिक अभी से उसका आकलन करना ज्यादा व्यवहारिक नहीं होगा, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है। बिहार की जीत के बाद ये चर्चा और ज्यादा प्रबल हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां ले रहा हूं, अपने मुअज्जिज मेहमानों के पास वापस लौटता हूं। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस महागठबंधन की तारीफ करना, रामगोपाल वर्मा का ताजा बयान, माफ कीजिएगा रामगोपाल यादव का ताजा बयान कि जिस तरह से महागठबंधन काम कर रहा है वो यूपी में भी किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति में कोई दोष, कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं होता है। ये तमाम तरह की बातें, ये तमाम तरह की चर्चाएं एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन 2 के लिए माहौल तैयार करती हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरजीत सिंह डंग साहब भी हैं। डंग साहब, जिस तरह से पंचायत चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर किया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बीजेपी, इससे साफ हो जाता कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी भी शहरों की पार्टी है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई महागठबंधन बनता है जिसमें ये सब हो जाए एक, तो आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ा करेंगे 2017 में? देखिए, गठबंधन एक काल्पनिक प्रश्न नहीं है, यह व्यावहारिक धरातल पर उतर सकता है। उसका कारण यह है कि सब राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के अपने अहंकार भी हैं, अहम भी है और अपना स्वार्थ भी है जी। अहंकार को भी लोग पार कर जाएंगे, स्वार्थ के लिए जुट सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिर बिहार में यही हुआ ना जी, कि लालू जी और नीतीश जी में काफी अहंकार को लेकर के और एक दूसरे की आलोचना, बल्कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार भी चलाए, लंबे समय तक चलाए, मगर स्वार्थ की पूर्ति और अहंकार की पूर्ति, इसके कारण किसी का गठबंधन किसी से संभव है जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी यह करेगी, गठबंधन हो तो भी और न हो तो भी जी। अब की हमें 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध रूप से सरकार बनाने की तैयारी करनी है। ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है कि उत्तर भारत के राज्यों में आज भी जाति और मजहब की राजनीति जी, धन बल की राजनीति और बाहुबल की राजनीति, इसका वर्चस्व है। और इस वर्चस्व को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, लोकतंत्र कम से कम देश के उत्तरी इलाके में, उत्तर भारत में स्वस्थ नहीं होगा, जो कि मेनलैंड भारत की कही जाती है। और उत्तर प्रदेश की जनता बुद्धिमान है, सबकी गतिविधियां देख रही है, और इस समय जो वर्तमान सरकार है उसमें कानून व्यवस्था, जन जो सुविधाएं हैं उनकी स्थिति, अब आज ही कानपुर में सामूहिक बलात्कार हो गए, ये रोज की घटना है। तो आखिर इसकी प्रतिक्रिया तो होगी। उसके बावजूद जी, लालू जी के राज्य में भी बहुत अंधेर गर्दी थी, वहां शरीफ शहरी का रहना मुश्किल हो गया था, मगर उनका वोट बैंक अपनी जगह पे रहा। उसका कारण यह है कि जनता जब तक इसके ऊपर नहीं उठेगी, जाति बल और मजहब के ऊपर नहीं उठेगी जी, तब तक देश में स्वस्थ राजनीतिक वातावरण नहीं आएगा। ठीक है। हमारे साथ आरजेडी के अशोक सिंह जी भी जुड़ गए हैं। दल के रूप में जी, गठबंधन हो तो भी तैयार है और गठबंधन न हो तो भी तैयार है। अशोक सिंह जी, आपका भी स्वागत है। आप ही से बात कर लेते हैं। 21 या 22 नवंबर को सोनिया गांधी अपनी पार्टी के साथ एक मंथन करने जा रही हैं। यूपी में महागठबंधन की संभावनाओं को भी वो तलाशेंगी, और उम्मीद है कि उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से भी उनकी मुलाकात हो सकती है उत्तर प्रदेश में महागठबंधन 2 की संभावनाओं को लेकर।
आरएलडी का अगर हम देखें, आरजेडी का, माफ कीजिएगा, आरजेडी का अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई महागठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा फायदा आरजेडी को भी मिलेगा। आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की कवायद करेंगे अगर ये प्रक्रिया शुरू होती है? हालांकि 2017 को अभी वक्त है। किससे पूछ रहे हैं? आपसे हैं? अशोक जी, अशोक जी। जी जी जी, निश्चित तौर पर हमारा भी संगठन या हमारी ताकत अभी उतनी उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम बिहार के चुनाव से महागठबंधन जो बना था उसमें माननीय मुलायम सिंह जी यादव की ही कल्पना हुई थी और महागठबंधन तैयार हुआ, जिसमें नीतीश जी, लालू जी और नेताजी आए। किन्हीं कारणों से नेताजी अलग हुए। उसके बाद हमारा जो मकसद था, हम लोगों का जो उद्देश्य था कि बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में जो वादे और जो झूठ का पुलिंदा, जो सांप्रदायिक शक्तियों की अगुवाई, इन सब को रोकने के लिए एकजुटता की जरूरत थी। जैसे डंग साहब अभी बता रहे थे कि हम तमाम अकेले लड़ लेंगे लेकिन हमारी विचारधाराएं से हम समझौता, इन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तमाम मुद्दों पर बिहार में समझौता किया जो इनके हमेशा खिलाफ रहा करते थे। उसके साथ इन्होंने तो यहां तक किया कि भारतीय जनता पार्टी को जो पुराने लोग थे उनको भी नेग्लेक्ट किया, पूरी भाषा का दुरुपयोग किया। किस तरह का प्रचार हुआ है उस बिहार की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। उसी गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वो जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों के सामने नीतीश का फेस था, लालू जी का बेस था, वही चीज यहां पर हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश का एक विकास के चेहरे पर विकास का उठता हुआ चेहरा है और यहाँ का समाज, यहाँ का नौजवान, महिला, अपराध, सारे लोग उसके साथ पीछे खड़े होकर यहाँ भी इस गठबंधन को ताकत देंगे। जहां तक आप हमारे बात में, पिछला चुनाव हम लोगों ने असेंबली में मात्र एक सीट पे लड़ा, यही नवाबगंज की, उन्नाव नवाबगंज की, वहां हमारी ताकत थी 30,000 वोट हम लेकर आए। हम उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार है, हम लोगों ने कोशिश नहीं किया कि सांप्रदायिक ताकतें मजबूत न हो जाएं, इसके लिए हमारे नेता लालू यादव ने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को गिराने के लिए अपने आप को वहां उस माहौल में खड़ा नहीं होने दिया, चुनाव नहीं लड़ने दिया। वही हाल अब की बार भी होगा कि हम लोग इस महागठबंधन को बनाएंगे, आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में गठबंधन बनेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को उखाड़ फेंकेंगे और यहां के बाद दिल्ली भी हम उनको उखाड़ने का काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि अशोक सिंह कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बनेगा। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में ज्यादा जरूरत किस पार्टी को है? समाजवादी पार्टी को, जिसके लिए सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी होगी 2017 में, या फिर बहुजन समाज पार्टी को जो कि पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और एक तरह से उसके हौसले बुलंद है? देखिए, आपने जो भाई अशोक जी ने जो कहा, देखिए आपने अभी एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का नाम भी जिक्र किया, उन्हीं का बयान था कि महागठबंधन में जाने का मतलब समाजवादी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत करना। जो आज कह रहे हैं महागठबंधन हो सकता है, उनका आप बयान थोड़े दिन पहले देखो जब महागठबंधन बना था जी कि अगर महागठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल हो जाती तो समाजवादी पार्टी अपने डेथ वारंट पर स्वयं दस्तखत कर लेती। तो जो पार्टी वहां एक बना बनाया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे अशोक जी आज श्रेय ले रहे हैं, नीतीश जी श्रेय ले रहे हैं, अगर वो महागठबंधन के पीठ में छुरा न भोगते तो आज इन नेताओं को आप न पूछते, पहले मुलायम सिंह जी की प्रक्रिया लेते। लेकिन चूंकि यादव सिंह का प्रकरण उत्तर प्रदेश में आया और सीबीआई जांच हुई, आप 1 मिनट आपका लेंगे। जी। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि किसी के खिलाफ कोर्ट जो है कोई फैसला करे और वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ना जाकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया मानना मेहमान, बड़ी बुआ सलाम। अरे यादव सिंह आता कि सीबीआई जांच ना हो तो बात समझ में आती, सरकार क्यों आई? और उसी सीबीआई जांच के डर से मोदी जी के इशारे पर बिहार के महागठबंधन को तोड़ने का काम किया। और यही नहीं, और देखिए फिर जिन लोगों को लेकर के गठबंधन बनाया
उसमें भी शरद पवार जी की पार्टी बाद में कहा नहीं हमारे समझ में आ गया, ये तो मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गठबंधन बनाए, और वो भी इनको अलग कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी में बौखलाहट है, और मैं यही आपके टीवी पर कह रहा हूं, इसी अगले महीने लोकल बॉडी के एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में इन्होंने खूब वादा किया है, और उसी के बाद जैसे इन्होंने टिकट डिक्लेयर किया तैसे वहां भगदड़ मच जाएगी। ये राग इसलिए आलापा जा रहा है कि वो लोग दूसरे दलों में न जाने पावे, हमसे गठबंधन हो जाएगा तो आपको हम टिकट नहीं लेने देंगे। ये जो है हताशा और निराशा का माहौल है। उत्तर प्रदेश में जरूरत है सामाजिक महागठबंधन की, जिससे नौजवानों को न्याय मिल सके, अति पिछड़ों को न्याय मिल सके, अकलियत के लोगों को जिनको 27% में आरक्षण नहीं मिला है उनको न्याय मिल सके, यहाँ कानून का राज हो सके, भ्रष्टाचार जो डूबा हुआ है पूरा प्रदेश उससे उबारा जा सके। अंबिका प्रसाद जी आप सुन रहे हैं, कहना चाहता हूँ इमरान साहब, समाजवादी पार्टी को अलग रख करके इस तरह का सामाजिक महागठबंधन जिसकी बात मुन्ना चौहान जी कर रहे हैं वो संभव है उत्तर प्रदेश में? नौजवानों के हकों पर डाका डालने की लड़ाई होगी। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सपा और बीजेपी जनता कैसे मिले हुए हैं। एक तरफ आजम खां बोलते हैं तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। क्या करना चाहते हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? उत्तर प्रदेश में क्यों आप जो है सांप्रदायिक सौहार्द बनने नहीं दे रहे हो? ठीक है अंबिका प्रसाद जी, जिस सामाजिक महागठबंधन की बात कर रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान, ये संभव है समाजवादी पार्टी को अलग रखते हुए उत्तर प्रदेश में? देखिए, किसी पार्टी को अलग रखें या साथ रखें ये मैं नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कोई भी गठबंधन किसी भी सामाजिक बेहतरी के लिए न हुआ है न होगा। जो भी होगा अपने राजनीतिक फायदे के लिए होगा, बिल्कुल सत्ता के लिए होगा। मैं सहमत हूं। इसलिए इस मुद्दे पे चर्चा करना कि सामाजिक फायदे के लिए सामाजिक गठबंधन में लोग आ जाएं, आज तक आजादी के बाद से आज तक इतनी गठबंधन हुए, इतनी सरकार आए, और मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब किसी न किसी में सर हैं। कितना सामाजिक फायदा इन्होंने किसको दिया है, एक बहुत अहम प्रश्न है। और जब तक इस देश की जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, राजनीतिक दल कभी उनको जागरूक होने नहीं देंगे। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। गठबंधन किसी भी रूप में समाज के लिए नहीं हो रहा है, न हुआ है। खान साहब, मैं सत्ता के लिए हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जब सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो पिछड़े लोगों को भागीदारी देने के लिए मंडल कमीशन बैठाया था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उनकी सरकार चली गई। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने जनता दल बनाया, वो अध्यक्ष बने और चौधरी साहब मुख्य महासचिव बने, तब जाकर के वो मंडल कमीशन की को लागू किया गया। ये सामाजिक परिवर्तन नहीं था तो क्या था? ये समता मूलक समाज की संरचना नहीं थी तो क्या था? उन लोगों को कहो जो सत्ता पाने के बाद अपने इरादों को भूल जाते हैं, जो अपने वादों को भूल जाते हैं, जो दिवा स्वप्न दिखा करके कि कहा समाजवादी पार्टी यही उत्तर प्रदेश में कहा खान साहब कि हमारी सरकार बनाओ, हम 18% अकलियत को आरक्षण देंगे। 18% दे नहीं सकते हो। 27% में एक सिंपली शासनादेश जारी करके आप जो उनका हक बनता है वो दे सकते हो, वो देना नहीं चाहते, उस पर डाका डाल रहे हो। तो सामाजिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनेगा क्योंकि आज नौजवान जो है उसकी नौकरियों पर डाका डाला जा रहा है, और कौन इस आवाज को उठा रहा है ये नौजवान देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है। लेकिन हम अगर सियासी गठबंधन की बात करें तो अशोक सिंह जी, जहां बिहार में जिस समाजवादी पार्टी के साथ आप अभी उत्तर प्रदेश में मिलके और अखिलेश यादव के चेहरे को लेकर के महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी तो एक झटके में आपसे अलग हो गई थी नाराजगी जता करके। तो यहां आप कैसे उनके साथ मिल करके साथ में, यहां आप खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि वैसे आपका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस और बाकी लोग मिलते हैं तो क्या कितना व्यवहारिक होगा ये, जब आप यहां वहां पर एक तलखी झेल चुके हैं उनके साथ में बिहार में? नहीं, हम तल की कुछ कमियां रह गई थी, कहीं न कहीं से कोई कमी, उसका परिणाम हुआ जिसको माननीय नेताजी ने बाद में महसूस किया। लेकिन ये नहीं कि हमें कोई कमी महसूस हो गई तो हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे। हमें देश बचाना है, प्रदेश बचाना है, प्रदेश के विकास को देखना है, लोगों के हक हुकूक को देखना है, अकलियतों को देखना है, नौजवानों को देखना है, महिलाओं को देखना है, सुरक्षा के देखना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत बड़ा आडंबर पैदा करना चाहती है, एक बहुत बड़ा गलत
एक रूप पैदा करना चाहती, देश को बांटना चाहती, विघटन करना चाहती, उसको रोकने के लिए हम हर चीजों को सहन कर हम एक मजबूत गठबंधन बनाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का निशाना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जिस तरह बिहार में खदेड़ा है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में। मैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकूंगा और जब ब्रेक से लौटूंगा तो सरजीत सिंह से मैं पूछूंगा कि अशोक सिंह जी ने सांप्रदायिक शक्ति कह रहे हैं, वो आप हैं क्या? आपकी तरफ उनका इशारा, और अगर है तो सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के नाम पर सब एक हो जाते हैं, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की संभावनाएं बिहार की तरह ही और एक बार फिर 2000 फतह करने के लिए बीजेपी के खिलाफ बन सकता है महागठबंधन 2। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के सरजीत सिंह डंग साहब भी हैं। सरजीत सिंह जी, कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सब एक हो जाएंगे। अभी भी आपस में जितने भी इख्तिलाफात हैं, जितने भी मतभेद हैं, हो सकता है कि 2017 तक सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सारे दूर हो जाएं। उधर मायावती, जिनका अपना नेचर है, लेकिन उनका 17-18% कमिटेड वोट है और उसको पाने के लिए भी सभी चाहेंगे कि वो जिसके साइड आएगा वो एक अपने आप में बड़ा पुख्ता वोट बैंक होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब जब सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के नाम पर सब साथ आए हैं, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। बड़े मजे की बात है इमरान साहब जी कि जहां जहां हिंदू हित की बात की जाए, राष्ट्रद्रोही तत्वों को दबाने की बात की जाए, आतंकवाद को दबाने की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का एक आरोप चस्पा कर दिया जाता है। जी, पेरिस में बम विस्फोट होगा और यहां के लोगों को चिल्लाना लोग शुरू कर देंगे। और ये एक ऐसा गुट है कुछ नेताओं का जिन्हें भारत की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, उनका वोट बैंक न बिगड़े। आज राजद और सपा का वोट बैंक तो एक ही बेस है, वो माई माई चिल्ला रहे हैं, तो माई चिल्लाएंगे तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी का हर कदम जो राष्ट्रहित में होगा और देशद्रोही तत्वों को दबाने के लिए होगा, वो तुरंत उनको लगेगा कि सांप्रदायिक है। दूसरी बात, हमारे लोक दल के मित्र मुन्ना सिंह जी ने कहा कि स्वर्गीय चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो केवल देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। लोकसभा एक दिन फेस नहीं कर सके। अरे भाई डंग साहब, एक दिन फेस नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी से समझौता है। साक्षी महाराज कौन है? 6 साल तक समाजवादी के राज्यसभा सदस्य इन्हें जो है उनको लेकर के गले लगाए हैं। आप देखिए संगीत सोम कौन है जो गलत बात कर रहे हो। आप चौधरी चरण सिंह पर टिप्पणी करते हो, इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। आपको उनका ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। आपके सारे नेता जितने बड़े हैं वो चौधरी साहब के पाठशाला से निकले हैं। आपके ब्रह्मदत्त जी उनके कार्यालय के सचिव रह चुके हैं। आपके पार्टी के मुख्यमंत्री थे मिश्रा जी, वो उनकी पार्टी से पहाड़ा पड़ा। ये क्या बात करते हो? आप जो है आप जो पूंजीपतियों की पार्टी हो, आप पूंजीपतियों की पार्टी हो, उन्हीं के हितैषी हो। आपने इस चुनाव में किसानों को धोखा दिया है और आप कह रहे हो, आप क्या कहोगे? ठीक है मुन्ना सिंह जी, ठीक है, सरजीत जी से की बात पूरी करने देते हैं। आज जो है, आज ये गोमांस की बात करते हैं। 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां हैं विदेश में घोष कर रहे इमरान खान। आज हिंदू की है, इनके नेताओं का हिस्सा है, इनके नेताओं का हिस्सा है। ये क्या कर रहे हैं इनके नेता जो है? आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में ये जातियों को दबाने वाले लोग हैं। सरजीत सिंह जी, मोदी जी ने कहा था गुलाबी क्रांति हटाना है, श्वेत क्रांति लाना है। आज जो है मीट का ठीक है मुन्ना सिंह जी, ऐसे में दोनों की बातें साफ नहीं हो पाएंगी। मुन्ना सिंह जी ठीक है, आप चले जाओ। मुन्ना सिंह जी ठीक है। सरजीत जी, मेरा आपसे ये सवाल कि गाजियाबाद के एमपी रह चुके हैं, ये क्या बात करेंगे? ये तो हिंदू के नाम पर कलंक है, ये हिंदू के नाम पर कलंक है। ये जब 2 एमपी थे तब हम 3 एमपी थे, जब भाजपा के 2 एमपी थे डंग साहब तब हम 3 एमपी थे। ठीक है मुन्ना सिंह जी, ठीक है। सरजीत जी, खिसियानी बिल्ली राम जन्मभूमि खंबाने चाहिए, महत्वपूर्ण। अरे राम को वोट बैंक में बनाओ। अब जनता तुमको देख लिया है, अब जनाजा निकलने जा
सरजीत सिंह जी, देख लीजिए महागठबंधन की ताकत बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर ये सब एक हो जाते हैं तो दिक्कत आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। आप शुरू में कह रहे थे कि बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में या बिहार में जातिवाद की राजनीति और उससे बीजेपी को बिहार में जैसे नुकसान हुआ उसी तरह का नुकसान ऐसा महागठबंधन 2 बनता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर हो सकता है। सीताराम और राधे श्याम का ट्रेडमार्क करा रखा है, पेटेंट। अरे हर हिंदुस्तानी का पेटेंट कराए हो, सब आप वोट के लिए कराए हो, हिंदू, आप केवल वोट चाहते हो, आप राम को बेच रहे हो, आप राम के नाम पर दुकान कर रहे हो। मैंने नहीं डाला राम राम शाम को 100 ग्राम, बोल बम तोल कम। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। मुन्ना सिंह जी, सरजीत जी, मुन्ना सिंह जी, सरजीत जी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान का चरित्र पढ़ो। वक्त मेरे पास कम है, वक्त मेरे पास कम है और आपके पास बहुत वक्त है। 3 साल का बदनाम करो, राम 1.5 साल तो कम से कम है अभी 2017 के लिए। आप अपनी बात दोनों रख सकते हैं, 2014 के बाद 3 साल और अभी से 1.5 साल। अंबिका प्रसाद जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, आपने अशोक सिंह जी को भी सुना, आपकी प्रतिक्रिया। आप सरकार मिलकर अंबिका प्रसाद जी, आपकी प्रतिक्रिया। सांप्रदायिक शक्तियों को मिला करके आप सपा से गठजोड़ करेगा। जब मुलायम महागठबंधन की चर्चा शुरू होते ही कम से कम सियासत गर्म हो गई है उत्तर प्रदेश की और उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। अगर बीजेपी वर्सेस महागठबंधन हो जाए तो मुकाबला जबरदस्त होगा। अंबिका प्रसाद जी, ठीक है। सरजीत जी, मुन्ना जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, ठीक है, ठीक है। मुन्ना सिंह जी, आप माफी मांगो। चौधरी साहब ने कांग्रेस से बीकीजे बनाया, आप 98 थे, 0 पर आ गए। सांप्रदायिक शक्तियों को देश में किसी ने नष्ट नाबूद किया है, उत्तर प्रदेश में नष्ट नाबूद किया तो नेता थे चौधरी चरण सिंह। किसान का मुद्दा उठाए। अंबिका प्रसाद जी, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। हमारे चरणों में आए थे, जनता पार्टी में भी जरूरत थी। अंबिका प्रसाद जी, आपकी प्रतिक्रिया। क्या वो अड्डे थे, उनको नहीं मालूम था? अरे हमारी कहाँ पर आस्था है? आप जेल में सड़ रहे थे, जेल में चौधरी साहब के सामने खड़े गए, वो बाहर घूम रहे थे। आप जो है जनता पार्टी समय की पुकार थी, जनता पार्टी में सबसे ज्यादा योगदान था तो चौधरी चरण सिंह का था। उन्होंने अपना निशान दिया, अपनी पार्टी को सर्टिफाइड किया। आपके निशान पर लड़े थे, कंधे का हलदल किसान किसका निशान था? किसी का निशान। लगता है ये दौर अब शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि 2017 आ गया और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं और लगता है जो तैयारियां चल रही हैं, जो चर्चा शुरू हुई है वो आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म करेगी। मुझे लगता है मेरी आवाज इस बहस में वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी, लेकिन ये बहस जरूरी है और ये बहस इसलिए भी जरूरी है कि यूपी के लोग क्या सोचेंगे, क्या उनके मन में चल रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहस यहां से शुरू हो जाती है 2017 के लिए और महागठबंधन 2 अगर बनता है तो किस किस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपनी राय बांटी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।